जेल का अलार्म बजता है। जेल में और इसके इर्द गिर्द हर जगह शिरातोरी को ढूंढा जाता है, मगर वो एक बार फिर गायब हो गया। आबाशरी से आज तक कोई कैदी नहीं भागा था और ये बात शिरातोरी अच्छी तरह जानता था। उसने भागने का काम 6 महीने पहले शुरू कर दिया था। सर्दियों की वजह से शिरातोरी में भागने के लिए स्टेमिना और स्ट्रेंथ नहीं थी। हर रात जब शिरातोरी के सेल में खाना आता, वो सूप को अपनी हथकड़ियां और जेल सेल के दरवाजे पर मौजूद विंडो पर थोड़ा थोड़ा लगा देता। ये काम वो 6 महीने तक करता रहा ताकि इन सब चीजों को जंग लग जाए। एंड फाइनली ऐसा ही हुआ। जेल के दरवाजे की खिड़की और स्क्रूज बोल्ट सारे आहिस्ता आहिस्ता करके खुल गए, मगर अभी भी एक मसला था। शिरातोरी को भागने के लिए खिड़की बहुत छोटी थी। शिरातोरी ने फिर अपना जादू दिखाया और अपना शोल्डर जॉइंट ही तोड़ दिया, जिसकी वजह से वो इतनी छोटी खिड़की से बाहर निकल गया और छत पे मौजूद टूटी हुई खिड़की से निकल के भाग गया। शिरातोरी ने 3 जेल एस्केप कर लिए थे। इसके अलावा वो तारीख का वाहिद इंसान था जो अबाशरी प्रिजन से भाग चुका था। मगर शिरातोरी भाग के जाता कहाँ? सारा इलाका सिर्फ सर्द पहाड़ों से भरा हुआ था। अगर वो किसी तरह ठंड से बच भी जाए तो वहां मौजूद बियर से नहीं बच पाएगा। इस वक्त जब शिरातोरी प्रिजन से भाग रहा था, जापान अमेरिका के साथ वॉर में था और अगले साल 1945 में जापान वॉर हार जाता है। अमेरिका जापानीज प्रिजन सिस्टम को टेक ओवर करता है और न्यू रूल्स नाफिज करता है। ऐसा लगने लगा था कि लोग शिरातोरी को भूल चुके हैं। इतना अरसा शिरातोरी सिर्फ पहाड़ों में रह रहा था। लकीली उसे एक माइन मिल जाती है। शिरातोरी उसे घर की तरह इस्तेमाल करता रहा और वो महीनों तक नट्स और गुलहरियां खाता रहा। 2 साल इस माइन में गुजारने के बाद शिरातोरी करीब के गांव जाता है। शिरातोरी गांव देख के बिल्कुल हैरान हो जाता है। हर तरफ इंग्लिश पोस्टर्स, जापानीज और अमेरिकन एक साथ घूम रहे हैं। आखिर ये सब हो क्या रहा है? शिरातोरी न्यूज़पेपर की दुकान पे जाता है और पढ़ना शुरू करता है। शिरातोरी 2 साल दुनिया से दूर रहा और इतने में पूरा जापान बदल चुका था। उसे लगता है कि अब उसका छुपना बेमायनी है, उसे सब भूल चुके होंगे। शिरातोरी अगले 50 दिन का सफर करता है, सपोरा शहर पहुंच जाता है। भूख से बेहाल शिरातोरी एक खेत में जाता है। खेत के मालिक को लगता है कि वही चोर है जो कितने दिनों से उसके खेत से चोरी कर रहा है। इस गलतफहमी में खेत के मालिक और शिरातोरी में लड़ाई हो जाती है और एक्सीडेंटली शिरातोरी से खेत के मालिक का मर्डर हो जाता है। पुलिस शिरातोरी को मर्डर चार्जेस लगाकर अरेस्ट करती है। मजीद इन्वेस्टिगेशन पे मालूम होता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि 3 जापानीज प्रिजन से भागने वाला मशहूर शिरातोरी। सपोरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये सब चार्जेस देखने के बाद शिरातोरी को मौत की सजा दे देती है और फिर शिरातोरी को सपोरा प्रिजन भेज दिया जाता है। इस बार शिरातोरी भाग न सके, उसके लिए स्पेशल सेल बनाया गया। हर तरफ आयरन की दीवार और बहुत ही छोटी खिड़की, इतनी छोटी कि शिरातोरी का सर भी बाहर न जा पाए। इसके अलावा 6 गार्ड्स सिर्फ शिरातोरी पर नजर रखने के लिए रखे गए। शिरातोरी अब बूढ़ा हो रहा था। गार्ड्स को यकीन था कि शिरातोरी इस पर भाग नहीं पाएगा, मगर वो फिर भी शक में थे क्योंकि शिरातोरी हर वक्त अपनी जेल की छत को घूरता रहता था। हर रात गार्ड्स उसके सेल चेक करते थे, जेल के दरवाजे, तमाम खिड़कियां और छत पे मौजूद स्काईलाइट। 1 महीना गुजर जाता और सर्दियां भी बढ़ जाती। शिरातोरी अब ज्यादा टाइम बिस्तर में गुजारने लगा। गार्ड्स के ऑर्डर के खिलाफ भी पूरा दिन सोता रहता। सजा का वक्त भी बहुत करीब आ रहा। एक दिन गार्ड सेल में आते हैं और शिरातोरी को उठने का कहते हैं, मगर शिरातोरी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। वो बेडशीट उतारते हैं और एक बार फिर वही हुआ। शिरातोरी अपने बेड पे मौजूद नहीं। शिरातोरी 4th प्रिजन से भाग चुका था, मगर कैसे? ये तो इम्पॉसिबल था। गार्ड्स हर रात खिड़कियां और दरवाजे चेक करते थे। अथॉरिटीज ने पूरा सेल आयरन से बना दिया था और खिड़कियां दरवाजे भी बहुत मजबूत और एस्केप प्रूफ बनाए थे, मगर वो एक चीज चेक करना भूल गए। वो था सेल का फर्श। शिरातोरी ने अपने बेड के नीचे पूरी सुरंग बना दी। जेल सेल थोड़ा सा हवा में लिफ्टेड था वुडन बीम्स के जरिए। शिरातोरी हर रात थोड़ा थोड़ा खोदता और जमीन और सेल के दरमियान गैप में मिट्टी भरता रहता। हर रात शिरातोरी अपने बेड पे वुडन बोर्ड्स रख देता और पूरी रात खोदता रहता। ये था शिरातोरी का 4th और सबसे सिंपलेस्ट एस्केप। 1 साल ऐसे ही गुजर जाता। 1948। शिरातोरी की उम्र 40 से ऊपर हो चुकी थी और वो भाग भाग के थक चुका था। शिरातोरी सपोरा के एक पार्क में बैठा हुआ। उसके साथ एक पुलिस ऑफिसर आके बैठ जाता है। पुलिस वाला शिरातोरी से बातें करना स्टार्ट करता है। वो दोनों काफी देर तक हंसी मजाक करते रहे। कुछ देर बाद पुलिस वाला अपनी जेब से सिगरेट निकालता है और शिरातोरी को ऑफर कर देता है। ये शिरातोरी के लिए बहुत हैरानकुन था क्योंकि उस वक्त जापान में सिगरेट एक लग्जरी आइटम। शिरातोरी की पूरी जिंदगी में ऑफिसर्स और गार्ड ने सिर्फ जुल्म किया था। ये पहली बार था कि किसी पुलिस ऑफिसर ने शिरातोरी के साथ कोई अच्छा सलूक किया हो। ये सब देखने के बाद शिरातोरी सिगरेट पीता है और पुलिस वाले को अपनी असली आइडेंटिटी बता देता है। पुलिस ऑफिसर शिरातोरी को अरेस्ट करता है और पुलिस स्टेशन ले जाता है, लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट हुआ। फाइनली कोर्ट ने शिरातोरी की बातें सुनी। शिरातोरी के ऊपर से किसान के मर्डर चार्जेस हटा दिए जाते। कोर्ट ने यह भी देखा कि इन 4 प्रिजन एस्केप्स में शिरातोरी ने किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाई थी। कोर्ट शिरातोरी की मौत की सजा माफ कर देती है और सिर्फ 20 साल जेल की कैद सुनाती है। इसके अलावा उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाता है एक गर्म इलाके वाले प्रिजन में भेजे जाने की। टोक्यो प्रिजन में गार्ड्स के साथ अच्छा सलूक कर रहे थे। शायद यही वजह थी कि वो 5th प्रिजन एस्केप नहीं करता। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।